हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का एक टॉपिक, इसका नाम है मेंसुरेशन। यानी कि हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इससे पिछले पार्ट में मेंसुरेशन चैप्टर का ही एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, डायगोनल का, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने क्या सीखा था? ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्या, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कोई भी अगर पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, उसके कितने भी साइड होंगे उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का समझना। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम लोग, हमारे पास अगर उसका डायगोनल दिया रहेगा या फिर उसका हाइट दिया रहेगा, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, उसका जो एरिया है हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसके थ्रू क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल लेंगे जिसका कि कोई क्या होगा, जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सबको ना लेकर के कोई अलग सा, कोई मान ले तो कोई भी रैंडम शेप लेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, जिसमें 4 साइड होगा उसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल के ले लेते हैं डायग्राम। तो ये ना तो ट्रेपेजियम है और ना ही क्या है पैरेललोग्राम, और ना ही कोई ऐसा नोन कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका हम लोग नेमिंग कर देते ए बी सी डी। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, इसका डायगोनल चाहिए हम लोग को। और क्या चाहिए हम लोग का, इसका हम लोग को चाहिए क्या, जैसे कि हम लोग एक डायगोनल बना देते हैं। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ये बनाएंगे जो कि 90 डिग्री का बनेगा। एक हम लोग ये बनाएंगे जो 90 डिग्री का बनेगा। तो अब जो ये दो हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन गया एक, उसका हम लोग फाइंड करेंगे एरिया, और हम लोग इसका फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वही क्या आ जाएगा। और इसका जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या है, 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है, यानी कि एक डायगोनल के ऊपर जो भी दो एल्टीट्यूड होगा, यानी कि एल्टीट्यूड ऑन डायगोनल, ये क्या है, फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। हम लोग को क्या होगा, हम लोग इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, इसका क्या हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग मान लेते अगर इस शेप का हम लोग एरिया फाइंड करना रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को कुछ गिवन रहेगा, जैसे कि हम लोग देख लेते कुछ गिवन ले लेते हैं इसके लिए, और उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो ये तो हम लोग क्या हो गया, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं इससे पहले। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हम लोग का 1/2 ये डी, और यहाँ पर क्या जाएगा साथ में, मान लेते हैं हम लोग इसको h1 ले लेते हैं, हाइट 1, और इसको ले लेते हैं हाइट 2। यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या जाएगा h1 प्लस h2। यहाँ पर क्या होगा, सम होगा, यहाँ पर सम ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड का सम, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। ये क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका एरिया हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ गिवन लेते हैं, इसके डायगोनल का लेंथ लेते हैं, इसका कुछ हम लोग जो हाइट होता है उस सब को लेते हैं, और इसके हम लोग इसके थ्रू हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं इसमें हम लोग को दिया गया है, यानी डायगोनल क्या है 7 सेंटीमीटर, उसका h1 क्या है, यानी कि हाइट 1 है ये, यानी कि ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और h2 जो है हम लोग का है 2.5 सेंटीमीटर। हम लोग इसको जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 7 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 1/2 इंटू 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 3.5, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग का ये क्या आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आगे ये क्या है, इसका एरिया। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हम लोग को किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या कर सकते हैं, जिसका 4 साइड होगा उसको हम लोग, उसका अगर डायगोनल दिया रहेगा और उसका सम ऑफ एल्टीट्यूड या फिर एल्टीट्यूड दिया रहेगा, दो एल्टीट्यूड बनेगा, क्योंकि ऐसे देखिए एक डायगोनल बनाएंगे हम लोग, यहाँ से दो ऑपोजिट
एंगल, दो अपोजिट वर्टेक्स से, तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, एक इस वर्टेक्स से आएगा, एक इस आएगा, यानी दो इसे, यानी कि हम लोग हमारे पास क्या होगा, हाइट जो होगा वो 2 होगा, एल्टीट्यूड 2 होगा। तो जो दोनों एल्टीट्यूड का अगर हम लोग को सम या फिर दोनों एल्टीट्यूड दिया रहेगा और डायगोनल दिया रहेगा, तो हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसका एरिया क्या है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसको हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू, और हम लोग उसको हम लोग क्या करेंगे, जो उसका जो फार्मूला L इंटू बी, उस दोनों के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड करते हैं और देखते हैं मिलता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, जो एक हम लोग रेक्टेंगल, इसका क्या है, जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या है, 10 सेंटीमीटर का है, और इसका H1 क्या है, 4 सेंटीमीटर का, और H2 3 सेंटीमीटर का। जिससे हम लोग एरिया कैसे फाइंड करें, हम लोग 1/2 इंटू यहाँ पर क्या डायगोनल 10 इंटू यहाँ पर क्या जाएगा 4 3 क्या, यहाँ पर 4 प्लस 3, यानी 1/2 इंटू 10 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो ये 10 5 हो जाएगा, और ये 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा इसका एरिया। और मान लेते इसका जो ये लेंथ, ये क्या है 7 सेंटीमीटर है, और ये क्या है इसका 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आता है, L इंटू वी, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 7 इंटू 5, और वो क्या आ जाएगा 35। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो इसका लेंथ और ब्रेथ है वो क्या आना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो मान लेते अगर इसका लेंथ और ब्रेथ अलग रहता और इसका डायगोनल के हिसाब से उसका अलग रहता, तो यहाँ पर क्या रहता, हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में डिफिकल्ट यानी दिक्कत हो जाता। तो हम लोग इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पर ये जो है इसका हाफ कर देते, हम लोग आ गया यहाँ पर इसका ब्रेथ आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। हम लोग इसी तरह से एरिया, जैसे कि हम लोग इसका एरिया पता है, पैरेललोग्राम का पता है, ट्रेपेजियम का पता है, स्क्वायर का पता है, रोम्बस का पता है। लेकिन जैसे कि मान लेते अगर हमारा कोई ऐसा शेप रहा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेते कोई ऐसा शेप रहा तो इसका कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या कर सकते हैं, हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ आ गया हो। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।